जय हिंद बच्चों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलिए 23-24 का जिस चीज़ का इंतजार था वो एकदम आप लोग के सामने है और उसके लिए एकदम तत्परता आप लोग अपना दिखाइए। देखिए, कुछ की फैक्टर अपने दिमाग में रख के जाइएगा सचिवालय परीक्षा के समय में, मतलब वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। सवाल आपके पास 150 है। उन सवालों में रीजनिंग, मैथ्स और जीएस का पार्टिसिपेशन होगा। सबसे पहले मेरे तरफ से एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप रीजनिंग को पहले अप्रोच कर रहे हैं तो पहले रीजनिंग में आप चुन करके 50 क्वेश्चन है तो उसमें से काउंट डाउन करके देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको डबल टिक करके छोड़ दीजिएगा, सेकंड अटेम्प्ट में उसको क्लियर कीजिएगा। कभी कभी क्या बच्चा कर रहा है कि मान लिया कि क्वेश्चन बनाना शुरू किया और किसी रीजनिंग में फंस गया। क्योंकि 150 क्वेश्चन है, टाइमिंग कम होता है, मैथ्स का भी सवाल थोड़ा सा उलझा सकता है, कुछ डेटा उठा, तो कोशिश कीजिएगा कि आपका हल्का क्वेश्चन ना छूट जाए। कारण है क्या कि जब लास्ट टाइम में होता है तो हल्का क्वेश्चन की आपके पास वक्त कम होता है और आप क्या करते हैं उसको अंदाज पे टिक करके निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना 50 क्वेश्चन में बन पा रहा है उसको बना लीजिएगा रीजनिंग का। मैथ्स में 25 क्वेश्चन में जितना बन पा रहा है, जो 75 का दिया गया है सिस्टम। और दूसरा बात है कि जीएस में, तो जीएस में जैसे कुछ बच्चा हमसे पूछ रहा था कि बिहार से पढ़ लें, करंट अफेयर्स ज्यादा पढ़े। देखो, फर्स्ट सीजीएल और सेकंड सीजीएल का जो एक्सपीरियंस बोल रहा है उस एक्सपीरियंस के आधार पर तो बिहार और करंट अफेयर्स का उतना ज़्यादा तवज्जो रहा नहीं। बीपीएससी बिहार दरोगा का एग्जाम है नहीं कि जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन एकदम सर्टेन है कि 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पूछेगा ही। देखिए, बिहार एसएससी का क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना वो एकदम फ्लैट टाइप का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके का भी पार्टिसिपेशन कम रहता है, तो जीएस का एक समावेशन है। और अगर जीएस को समावेशित करके आप पढ़ते हैं, मतलब हमसे पूछिएगा कि कैसा क्वेश्चन पढ़ना है, तो हम तो एक सिरे से एक लाइन में बोलेंगे। अगर फाउंडेशन आपका क्लियर है, आप हिस्ट्री बहुत अच्छा से पढ़े हैं, पॉलिटी अच्छा से पढ़े हैं, ज्योग्राफी अच्छा से पढ़े हैं, फिजिक्स अच्छा से पढ़े हैं, बायोलॉजी एकदम माइन्यूटली उसका ऑब्जर्वेशन किया, प्लांट बायोलॉजी आप अच्छा से पढ़े हैं, हार्म जो इंडोक्राइनोलॉजी पर आपका अच्छा पकड़ है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो मेरे ख्याल से जो प्रॉम्प्ट सवाल है, जैसे केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक का मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जगह मिलता है, जैसे अलॉय उलॉय का संबंधित मिश्र धातु वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर उसका कुछ ओर्स वगैरह का सवाल पूछा जाता है। तो मिला जुला करके जो प्रोसेस वगैरह है, जैसे कैटलिस्ट वगैरह का क्वेश्चन आता है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि जो प्रॉम्प्ट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है, उन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो हम तो ये कहेंगे कि जो अब तक आप पढ़े उसका एक कंप्लीट रिवीजन करके जाइएगा। कभी कभी कुछ बच्चा है ना किसी खास सब्जेक्ट पर बाइस्ड हो जाता है, और हमारे यहाँ तो एक सबसे बीमारी लग गया लोगों को कि जीएस का मतलब सोचता है हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, इतिहास और भारतीय संविधान पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। अरे भाई, वो दोनों क्वेश्चन से अंतर बहुत कम बनने वाला है। अंतर बनेगा जाकर के बायोलॉजी में, अंतर बनेगा जाके फिजिक्स में, अंतर बनेगा केमिस्ट्री में, अंतर बनेगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में अच्छा से एकदम थोड़ा सा डीप में जाके पढ़िएगा तो क्वेश्चन एकदम आराम से बनेगा। खासकर बैलेंस ऑन द पेमेंट पर अच्छा काम कर लीजिएगा। जो बैंकिंग व्यवस्था है, जो बिहेवियर इकोनॉमिक्स है, उस पर काम थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो अब लास्ट टाइम में आपके पास कुछ बचा नहीं है, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम में आप इन चीज़ों का जुगाड़ करने में लग जाइएगा। मेरे ख्याल से अंतिम समय है, जो कुछ भी आप फाउंडेशन अब तक पढ़े हैं उसको बढ़िया से बना जाइएगा। रहा बात मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स भी बहुत ज़्यादा डेप्थ का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सुपरफिशियल टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन है क्या कि टाइम टेकिंग रहेगा। रीजनिंग भी टाइम टेकिंग रहेगा। कुछ रीजनिंग आपको उलझा सकता है, तो कुछ जो रीजनिंग उलझाएगा ही नहीं, उलझ जाइएगा आप लोग। आगे आगे बनाते जाइएगा और काउंट डाउन कीजिएगा कितना क्वेश्चन बन रहा है। और रहा बात की निगेटिव, कुछ बच्चा पूछता है कि निगेटिव क्या करना चाहिए, सब लेना चाहिए कि नहीं ले। देखिए, पीटी है, सब लोग फाइट कर रहा है तेज, और इसमें से क्या है ना कि आप बहुत कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे, उसमें से कुछ गलती निकल जाएगा तो बाहर जाने का रास्ता बन जाता है। तो मेरे ख्याल से 4 पर 1 है, तो हम रिस्क फैक्टर तो ले ही सकते हैं, लेकिन एकदम नहीं बुझाएगा क्वेश्चन तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 पर लेने में कोई दिक्कत है नहीं। तो मिला जुला करके हम तो आपसे बस ये कहेंगे कि आप अपने काम को बहुत तरीके से कीजिए, थोड़ा एक स्ट्रेटजी बना के जाइए। और कुछ बच्चा हमसे पूछ रहा था कि सर जिस दिन एग्जाम दिन सुबह निकल जाएंगे, काहे के लिए निकल जाएंगे, एक दिन पहले निकलेंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, थोड़ा कूल रहिएगा तो परीक्षा आपका बढ़िया जाएगा। और हम चाहते हैं कि आप बढ़िया से एग्जाम दीजिए, पीटी का आयरन गेट तोड़ के आइए, और मेंस की तैयारी के लिए फिर अपने आप को पूरा झोंक दीजिए। अगर पीटी होता है तो मेंस में एकदम ताकत पूरा लगा दीजिए। और ये मत सोचिएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत तरह का बीच बीच में डायरेक्शन आपको मिलते जाएगा, इस सब के बारे में एकदम नहीं सोचना है। सीधा सोचना है कि अभी मेरा टारगेट है परीक्षा में जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके एकदम पहला आयरन गेट को तोड़ने का पूरा काम कर दे। जय हिंद, जय भारत।